पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की दमनकारी अप्रोच, चाहे वो दवाइयां हो, खाना हो, फ्यूल हो, हर संभव कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों का मनोबल किसी भी तरीके से तोड़ दिया जाए। और इन प्रदर्शनों के बीच जहां एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से शांत किया जाए इर्रेस्पॉन्सिबल बयानबाजी। दरअसल पाकिस्तान अब प्रोटेस्ट करने वालों को कश्मीरी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैं तो मीरपुरी को, यानी जो लोग मीरपुर में रहते हैं और जो रावला कोट में रहते हैं, मैं तो उन्हें कश्मीरी ही नहीं मानता। और इन सब के बीच भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही है। कई लोग, जो पीओके के में रहने वाले जो कश्मीरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत हमारी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे पहलू हैं और इसी पर डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्रोग्राम पर हमें लाती हैं। आपके साथ बात कर हम अपनी आवाम के पास एक कम से कम एक अच्छा इवैल्यूएटेड मैसेज दे पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल यही है, दर्शकों को बताते हैं कि जब हम बात करते हैं रावला कोट की, जब हम बात करते हैं मीरपुर की, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने इन्हीं दो जगहों का नाम लिया है उस वीडियो में, तो सर आप मुझे थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि आपकी तो पोस्टिंग्स रहे जम्मू कश्मीर में, मैंने एलसी कवर की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो रावला कोट हो गया पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, और मीरपुर हो गया राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, शायद सुंदरबनी या फिर नौशहरा वाली साइड पर। कहाँ से क्लोजेस्ट पड़ता है? क्योंकि मुझे याद है एक बार श्रीनगर से बस चलाने की बात वहां तक हुई थी। तो ये मैं आपसे जानना समझना चाह रही हूँ, इस समय पीओके में जिस तरह की बगावत है, क्या आपको लगता है ये बगावत सिर्फ मांगे मानने पर नहीं रुकेगी? देखिए, अगर एक अच्छा एनालिसिस करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें जिसका कि प्रूफ भी हो और जिसकी हिस्ट्री भी हो, उस पर अगर बात करें तो मेरे को लगता है ख्वाजा आसिफ ही एक्चुअली देखा जाए, मतलब अगर मोटे तौर पर मैं किसी से सवाल पूछ लूं, आपसे ही पूछ लूं, कौन है ख्वाजा आसिफ? अब मुझे मालूम है आप कह देंगे वो डिफेंस मिनिस्टर है। तो भाई साहब, डिफेंस मिनिस्टर ये जब लड़ाई चलती है तो उसमें कोई कुछ तो करते नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। आप देख रहे हैं कहां पर ख्वाजा आसिफ का रोल है। ख्वाजा आसिफ का रोल जरूर आया, जो हम लोगों ने दुनिया में देखा हिस्टोरिकली, वो आया टॉयलेट पेपर वाली बयानबाजी पर कि पाकिस्तान टॉयलेट पेपर है। अब भाई देखिए, उन्होंने बोला है तो अब मैं कोट तो करूंगा ना, क्योंकि प्रूफ चाहिए नहीं होगा। सर, मेरे मन में वही आया था, वही एग्जैक्टली वही आया था। हाँ, तो अब टॉयलेट पेपर में ना आपको दिखा पाकिस्तान, ना मुझे दिखा। पहली बार किसी ने बड़ी सच्चाई के साथ बताया कि पाकिस्तान टॉयलेट में टॉयलेट पेपर है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ टॉयलेट बेसिकली। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। नहीं तो लोग बोलेंगे कि हम लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हर देश का एग्जिस्टेंस उसको मुबारक हो, लेकिन अगर ऐसा मुबारकबाद हो कि वो टॉयलेट पेपर रहे तो आई डोंट नो। अब आती है बात कि वो मीरपुर की बात करें या किसी जगह की बात करें, वेल उनकी नॉलेज वहां की नहीं है। मेरे लिए पूरा का पूरा पीओके मीरपुर है, मेरे लिए पूरा का पूरा पीओके जेएनके का पार्ट है, और मेरा पूरा जेएनके मेरे इंडिया का पार्ट है। इसलिए जब आप कहते हैं या कोई भी कह समझता है कि जी मुनीर को और शाहबाज को समझ नहीं आ रहा, उन्हें समझ आ कैसे सकता है? इवन मैं तो कहूंगा कि ख्वाजा को समझ कैसे आ सकता है, क्योंकि प्रूवन है रिकॉर्ड कि ये वो कंट्री है जिसने अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि जनाब ये जो पीओके जो है ये हमारा ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हम इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते, हमारा बनता ही नहीं, क्योंकि उनकी सरकार अलग है, सब कुछ अलग है। इट्स अ डिफरेंट कंट्री। ऐसा उनके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। प्रूफ है जिसको मैं कह सकता हूँ। अब आगे बात, आप चाहे पुंछ ले लो, चाहे कुपवाड़ा ले लो, चाहे चकवाली ले लो, दैट इज चकवाली इज पार्ट ऑफ दैट गुरेज वाला पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। टीथवाल ले लो, टीथवाल ले लीजिए, और जो सबसे ऊपर ले वाली साइड में अगर हम जाने की कोशिश करें तो वहां तुर्तुक है। तुर्तुक वाला एरिया जो है
वो हमारे बाल्टिस्तान, उनका जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये वो वाला पार्ट तुर्तुक हमारे पास है और आगे वाला उनके कंट्रोल में। सो अब आप ये बात जो आपने कहा कि वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, नहीं वो उनका तो हक बनता है। पाकिस्तान का हक बनता है ना कि जिस कंट्री को, जिस जमीन को, जिस आवाम को वो अपना नहीं समझते तो उसे मारेंगे। ये तो वो कंट्री है जो, मैं तो कह रहा हूं, सिंध में मार रही है। इवन इमरान खान प्रोटेस्ट के टाइम आप देख चुके हैं कि कराची और इस्लामाबाद में भी मारती है। तो मारने वाला ट्रैक रिकॉर्ड इनका बड़ा अच्छा है, और इसमें कहीं पर भी कोई गलती से मुसलमान को मत ले आना कि हिंदू मुसलमान का चक्कर है। ये तो वो कंट्री है जिसने जॉर्डन में जाके 25,000 मुसलमान मारे हैं। जियाउल हक उसके कमांडर थे, जो ब्रिगेड भेजी गई थी। सो इनके ट्रैक रिकॉर्ड में मैं अब कहता हूं अपनी तरफ से, मेरा आकलन है कि ये एक जीनोसाइड करते आए हैं, करते रहेंगे। मुझे नहीं मालूम कि कौन किसको ब्लेम करेगा या नहीं करेगा, बट शायद मैं अपने भगवान को चेहरा दिखाते समय शायद छोटा पड़ जाऊंगा कि इतना इंसानियत का लॉस हो रहा है, मेरे कंट्रीमैन का लॉस हो रहा है, मेरे पीओजेके का लॉस हो रहा है, और इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे लगता है इंडिया को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा कि जहां हमारे किसी मिनिस्टर ने सोचा था, कहा था कि पीओके अपने आप हमारे साथ मिल जाएगा। अपने आप सर कहीं कोई चीज नहीं मिलती, ये रिकॉर्ड पर है। इंडिया को 71 में मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट देना पड़ा और 13 दिन के अंदर एक नया कंट्री बनकर आ गया। मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूं, बिना इसके काम नहीं हो सकता। ये कंप्लीट जेएनके की टेररिज्म, कंप्लीट टेररिज्म इन इंडिया अपने आप पनप ही नहीं सकती अगर पाकिस्तान इसे सपोर्ट ना करे। ये अपने आप जिंदा नहीं रह सकती। सो इट इज वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि पीओके के निवासी जो मेरे अपने भाई हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। इंडिया मस्ट टेक कॉग्निजेंस कि आप डिप्लोमेटिकली इस चीज को कभी ना सॉल्व कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। क्योंकि जहां तक ये बोलना कि पाकिस्तान यूएन चला गया या कहाँ चला गया, जाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास तो ट्रीटी है, बायलैटरल इशू है हमारा, ये साइन किया हुआ है, और जब आपने साइन किया हुआ है तो हम इस पर टिके हैं। क्योंकि ये बड़ी बढ़िया सी बात है सेलेक्टिवली कि कुछ ट्रीटी जो उनको फेवर ना करे तो बोले वो तो यूएन की है, और जब उन्हें फेवर करे तो हमारी है। अगर एक सेकंड के लिए, जैसा कि बड़ा आजकल चल रहा है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इन्होंने पीओके का भी पानी बंद करना शुरू कर दिया है, ऐसा इनको लग रहा है। हालांकि वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो पानी है वो ऊंचाई पर है, और पीओके से आगे को जो पानी जाता है वो निचाई पर। तो बेस्ट पाकिस्तान कैन डू इज कि ज्यादातर पानी वो पीओके से फ्लो डाउन करवा ले। ये वो करा सकते हैं। जब पानी मिल ही कम रहा है तो वेल, तकलीफ बढ़ाने में कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि पीओजेके इस समय मांग क्या रहा है। मैं आपको मोटे अच्छे शब्दों में बताऊं, पीओजेके आजादी थोड़ी ना मांग रहा है इस समय। सर, मैं उस सवाल पे मैं बाद में आऊंगी। पहले, क्योंकि आपने कहा था भारत, आपने एक मंत्री से कहा, मंत्री के स्टेटमेंट को लेकर कहा कि खुद ब खुद कुछ नहीं होता है। आप खुद एक फौजी हैं, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, भारत के पास ऑप्शंस क्या है? क्या भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए? सब यही सवाल पूछ रहे हैं। ओके, चलिए, आपने सीधा सवाल पूछा है, मैं सीधे सवाल का सीधा हिस्टोरिकली कोट कर देता हूं। मेरे प्रेजेंट चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जब नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे उधमपुर में, तब उनसे ये सवाल ऑफिशियली पूछा गया था, और उनका एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था, मैं और मेरी फौज तैयार है हर वो हुक्म सरकार का ओबे करने के लिए और उसको जमीन पर उतारने के लिए जहां पर हमें ऑर्डर है। हमारी तैयारी पूरी है। तो उनसे एक सवाल और भी पूछा गया, तो क्या सर पीओके वापस लिया जा सकता है? उन्होंने बोला बिल्कुल लिया जा सकता है, ये तो सरकार का डिसीजन होना चाहिए। एज फार एज फौज इज कंसर्न, इट इज फुली रेडी।
और मैं कहता हूं, मैं लड़ने वाली पार्टी नहीं हूं, बाय द वे, मैं मानता हूं। और मैं आज आपको याद दिलाता हूं, मैं उन सभी को याद दिलाता हूं कि हमने एक नई पॉलिसी लगाई, हम्म। विच इज, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग बड़ाई करते हैं, और मैं उसको एग्जैक्ट वर्ड देता हूं, मोदी पॉलिसी। मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई हमने दसियों बार बात कर ली पाकिस्तान से, 100 बार समझाने की कोशिश कर ली, अब कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये नई पॉलिसी हम्म। कि अभी अब बातचीत नहीं हो, जब तक टेररिज्म होगा तब तक बातचीत नहीं हो, सीधी सीधी बात है। सो एक नई पॉलिसी अगर इस तरह की बन सकती है, तो वेल, मेरे मिनिस्टर साहब जिन्होंने भी कहा कि जी वो अपने आप मिल जाएगा, ये नादानी ना दिखाएं, एक नई पॉलिसी ले लें कि इस बार जो हम सालों साल से कहते आ रहे हैं, नहीं तो आप मुझे झूठा बना रहे हैं, मैं एज अ फौजी झूठा बन गया ना, कि पापियों के हमारा था, रहेगा, पता नहीं क्या क्या। तो था, है, तो रहेगा कैसे, जब है वाले में ही मेरा नहीं है, जब मेरा फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं है। भाई जमीन, देखिए, जमीन पर हक आपका तभी होता है जब उस पर कब्जा हो। कब्जा आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान का है, तो शायद मुझे आज आप शर्मिंदा करते हैं सोचते हुए कि ये बोलने का मेरा फायदा क्या है। लेट्स टेक इट, देयर इज नो अदर वे आउट। मैं मानता ओके, हूं इसमें ठीक है। कई लोग अपनी समझ दिखाने की कोशिश करते हैं कि सर वहां इकोनॉमिकली हमारा लॉस हो जाएगा, तो फिर इसका देना बंद करो। अगर आपने लॉस और प्रॉफिट देखना है, ये बात ना नाक की लड़ाई की नहीं है, ये ये इंसानियत की लड़ाई है, कि वो इंसान जो मेरे अपने माना करता था, हूं और माना करता रहूंगा, उनको जीने का हक होना चाहिए। जिस तरीके से 400 लोग वहां मार दिए गए, हजारों लोग वहां के गायब, किडनैप किए जा रहे हैं, ये उनके लोग थोड़ी ना है, ये तो मेरे लोग हैं। हम्म। आप बता दीजिए कि मैंने आपको आपका वाला सवाल का जवाब तो दे दिया कि मेरे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने बड़ा क्लैरिटी से कहा हुआ है कि आप डिसीजन करिए, हम आपको ग्राउंड पर चीजें लेकर दें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ऐसा करने के लिए आपको एक फुल फ्लेश्ड वॉर की ही जरूरत है या एनीथिंग नहीं, लेस वुड डू? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने, हमारे सामने एक एग्जाम्पल बिल्कुल सीधा सीधा है। हमने बालाकोट किया था, बालाकोट का उन्होंने अगले दिन एक जहाज उड़ाकर और वापस ले गए, कहानी खत्म हो गई, क्योंकि उनको अपने यहाँ दिखाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने ईस्ट पाकिस्तान किया था, 13 दिन तक आगे पीछे बात चलती रही, बात समझ में आ गई उनको कि चलिए जी 93,000 लोग सरेंडर कर बैठे हैं, तो बचा क्या है। देखिए, ये वो वाली आर्मी है पाकिस्तान की जो एक्चुअली लड़ना अवॉइड करे, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि वो अपने ड्रोन भेज देंगे, वो अपनी मिसाइल भी भेज देंगे, हो सकता है 4-6 और इधर उधर की चीजें कर देंगे, ले देकर हम्म। फाइनली, फाइनली उनके पास एक आखिरी धौंस थी कि जी हमारा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर। तो वो पिछले ऑपरेशन सिंदूर में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई दुनिया की पॉलिसी निकाल कर दे दी 4 दिन की लड़ाई में, कि हम इस सो कॉल्ड न्यूक्लियर ब्लफ को नाकारते। आपका बम आपको मुबारक, आज के बाद हम इसका कॉग्निजेंस नहीं रखेंगे कि आपके पास बम है। आपकी नो सेकंड, नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी आज भी सो कॉल्ड नो फर्स्ट यूज की है, मेरी सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है या पॉलिसी है। पॉलिसी है। वेल, हमने हमने पॉलिसी में चेंज नहीं किया है, लेकिन हमने आपकी फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को नकार दिया। ये भी तो एक पॉलिसी बनी है, इतने साल ठीक है। बाद बनी है। मुझे लगता है चीजों में जहां जहां नया आ रहा है, तो वेल, ये सोचने में कोई बुराई नहीं। एंड अगर आप बोल रही हैं कि क्या होगा, लॉसेस विल बी देयर, ऐसी बात नहीं है कि लॉसेस नहीं होंगे। हमारा इकोनॉमिक लॉस बहुत होगा, पाकिस्तान लड़े ना लड़े, क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसके तो बोरोड मनी है, उसका तो इधर उधर का हम्म। पैसा है, वो दे, उनको दे ना दे, हमारा तो हार्ड अर्न्ड मनी है ना। इसलिए हम लड़ाई अवॉइड करते हैं, हम अपने ग्रोथ पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर 150 रुपए किलो आटा नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ हम्म। 37 रुपए की बिजली पर यूनिट नहीं है, हमारे और उनमें फर्क है। उनकी तरह हमारा कंप्लीट बजट आजकल आईएमएफ कंट्रोल्ड नहीं है,
ये मैं ऑफिशियल बातें कर रहा हूं आपके साथ। और इसके बावजूद हमें ये भी मालूम है कि सबसे पहली स्ट्राइक अगर हम करेंगे किसी भी वजह से, तो पाकिस्तान सबसे पहले वापस हमें नहीं करेगा, वो पीओजेके के लोगों को मारेगा, वो बम वहां गिरेगा, वो वहां, क्योंकि उसे मालूम है जितना नुकसान मेरा पीओजेके में होता है, अब पाकिस्तान में हर्टिंग नहीं। आज भी ये जो जीनोसाइड हो रही है वहां, इट इज एज गुड एज द जीनोसाइड। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, गायब हो रहे हैं। हजारों? तो फिर हजारों हो रहे हैं भाई, इस बार की मत काउंट करिए ना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं पिछले 40 साल की कंट्रोल करिए ना, काउंट करिए। अरे वाह भाई वाह। एक बात बताइए, पाकिस्तान का कहना कि 70,000 लोग हमारे टेररिज्म के शिकार हुए हैं, तो वो एक दिन की थोड़ी ना होता रहा, होता है एक्सीडेंट होता है, वो भी टेररिज्म का होता है उसके यहाँ। तो गिनती गिननी है तो ठीक से गिनेंगे ना। ये तो इस बार की सिर्फ रिपोर्ट कह रही है कि 800 लोग गायब हुए हैं, जो ये अभी लेटेस्ट वाले पिछले 17 दिन से जो वहां चल रहा है। और भाई तो भाई उन्होंने क्या मांगा है, मुझे ये बताओ। मैं तो कह रहा हूं अगर 2 मिनट के लिए 12 पीओजेके सीटों वाला पे, खुश है, हाँ नहीं मैं 12 आपको सीटों पे बताता वो हूँ यही क्या कह मांगा। हाँ। ना मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ, ऑफिशियल सर वो ऑफिशियल बताइएगा सर, जो बस एक फॉलो अप क्वेश्चन आपके कमेंट से जो निकलता है वो ये है, आपने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कश्मीर में लड़ेगी नहीं, आपने ही कहा, राइट? वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तानी तो नहीं फौज लगी। का वजूद तो कश्मीरी सेंट्रिक है ना। वो तो उसे जुगुलर वेन बताते हैं, कहीं भी एलसी पे जाइए तो वो उसको बोलते हैं कि जी ये हमारी क्या बोलते हैं उसको, शग, व्हाट्स द उर्दू टर्म फॉर जुगुलर वेन? उन्होंने अपनी मैसेजिंग में पूरा लगा रखा है वहां पर कि जी कश्मीर, ये जो कश्मीर जो है ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पता नहीं इस तरह की फालतू बातें ये लोग एलसी पे लगा कर रखते हैं। तो जिस फौज का वजूद कश्मीर सेंट्रिक है, जिसे इंडस्ट्री करने कंट्रोल, तमाम इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने का हक या लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलटने का हक इसी बात से मिलता है कि भैया भारत के खिलाफ हम आपकी हिफाजत करते हैं, वो कश्मीर को इतना आसानी से क्या जाने देंगे? बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं जाने देंगे आसानी से। मैं तो नहीं कह रहा आसानी से जाने देंगे, बट मेरा कहना ये था कि पाकिस्तानी इंसान जब पीओजेके में, आर्मी जब पाकिस्तान के पीओजेके में आती है, तो वो उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो वो चाहते होंगे। और ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दिख रहा है कि बलूचिस्तान में आप क्यों पिट रहे हो, दिख रहा है कि टीटीपी के साथ आप खैबर पख्तूनख्वा में क्यों पिट रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके वहां का लोकल आपके टोटल अगेंस्ट है। आप आज चाहे इलेक्शन कराकर देख लीजिए, वोटिंग कराकर देख लीजिए, सर्वे कराकर देख लीजिए, दे आर नॉट विद देम। और इस वजह से इट इज एग्जैक्टली जो आपने कहा है, वो वाली बात भी मैं कवर कर देता हूं। पाकिस्तान आर्मी ने अपने यहां पर एक एक मुस्लिमिज्म का, कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, तो इसलिए कश्मीर में हम हाजिर होंगे और हम इसे लेकर रहेंगे। बट आज तक अगर मोटे तौर पर देखें, किस फोरम में किस फोरम में ये एक्सेप्ट हुआ है कि जेएनके पाकिस्तान का है, था या हो जाएगा या हो सकता है, आप बता दीजिए, किसी एक फोरम में बता दीजिए। पीओजेके में आजकल आप देखते हैं कि इंडियन फ्लैग लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चकवाली एरिया में जाएंगे तो बॉर्डर से आप दूसरी साइड देख सकते हैं कि कई लोगों ने दाएं बाएं फ्लैग लगा रखा। हमारे यहाँ आज से 10-20 साल पहले ऐसा हो जाता था कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान फ्लैग लगता था। कम से कम पिछले 7 साल का मैं आपको बता सकता हूँ, जहां मैं बार बार जाता रहा हूं, मुझे पाकिस्तान के फ्लैग दिखे नहीं। मे बी कोइंसिडेंस, लेकिन मुझे नहीं दिखे अपने साइड, क्योंकि लोगों को प्रॉस्पेरिटी का मजा आ गया। इन्होंने ये खून चख लिया कि यार काम करो अपना काम, आप पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप हिंदुस्तान के हो और आपको इस तरह की जॉब मिल रही है, आपके यहाँ टूरिज्म आ रहा है, आपके यहाँ पैसा फ्लो हो रहा है। आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेरीज ऑफ जेएनके इन दिल्ली? इट्स अराउंड 500 रुपीज अ पैकेट. What is the rate of cherries in Srinagar
फॉर दैट सेम वेरी साइज पैकेट इट इज 600। आप सोचिए कि वो स्टेट क्यों ना खुश होगा कि हमें दिल्ली बेचने के बजाय यहाँ 1.5 करोड़ लोग आए हुए, यहाँ बेचो ना, 100 रुपए फालतू लेके बेचो। और 100 रुपए आप और मैं फालतू इसलिए देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश है, उसका टेस्ट में फर्क है। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फौज इस समय एक कोई मॉरल हाई पर होगी सिवाय मुस्लिमिज्म के, क्योंकि मुल्ला मुनीर जो है वो आजान देंगे जरूर मुस्लिम का, लेकिन वो कर क्या रहे हैं उससे रिलेटेड, आप ये बताइए ना मुझे। आपके 200-250 सैनिक मारे गए, आपने लेके बुलडोजर चला दिया कि जो जमीन के नीचे का उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय हुआ, आपने उसी रात में सबको दबा दिया। उनको मतलब एक जो बोलते हैं ना रिस्पेक्टेबल भी नहीं दिया। बरियल ने दिए। और इसका मैं चश्मदीद गवाह हूं कि कारगिल में भी नहीं दिया। हमने बड़ा इंसिस्ट किया कि जनाब ये बॉडीज ले लीजिए, नहीं नहीं लिया उन्होंने। अब वो मानते हैं कि हाँ जी हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां थी, उस समय तो उन्होंने नहीं माना। तो इस कंट्री का देखिए, अभी रिसेंटली उन्होंने अपने सैनिकों के जो वेजेस हैं वो 25% बढ़ाए। क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा था कि पाकिस्तान आर्मी के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो जॉब्स छोड़ रहे हैं। पता नहीं, ऐसा समझा जाता है 1200-1300 लोगों ने रिजाइन किया है, उन्हें रिजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बट दैट शो डिसकंटेंटमेंट। मेरा आप एक काम करिए, मेरा कल सवेरे 2 रुपए कम कर दीजिए, आप देखिएगा मेरा बंदा अभी भी लाइन लगाकर अपनी फौज में रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फौज इस जज्बे का जॉब है। इट इज सेंटिमेंट। नॉट टू डू विद मनी। आई नो आई गेट लेस मनी, देयर इज अ डाउट। मुझे मालूम है कि मुझे थोड़े पैसे कम मिलते हैं कंपैरेटिवली, मेरी लाइफ थोड़ी तकलीफ वाली है। ये पाकिस्तान वाली जो आर्मी है इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि अगर ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया तो ये उसको सह नहीं पाता। टीओजेके की आवाम इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। जो हमें एक टाइम पर डाउट होता था हमारे टाइम में कि अगर हमने कोई भी मेजर ऑपरेशन जेएनके के थ्रू किया तो शायद जेएनके वाले हमारे साथ ना खड़े, ये आज से 15-20 साल पहले का ट्रेंड था। इसलिए हम उन्हें खुश रखते थे पैसे देकर, इंडक्ट करके पैसे। मेरा अपना, इट विल बी अ ब्लडी वॉर, इट विल बी अ बिग वॉर, आई एम प्रिपेयर्ड टू से दैट। क्योंकि कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती है, और सस्ती चीजें मिलने की फिर कदर भी नहीं होती है। यू विल हैव टू अर्न दिस वॉर, यू विल हैव टू अर्न दिस पीओजेके बैक। इसके अलावा आपके पास अगर ये सोच लें आंख बंद करके कि अपने आप आ जाएगा, मुझे नहीं लगता अपने आप आएगा। अभी आपने मुस्लिम्स की बात की थी, मुस्लिम कार्ड की बात की थी। हाफिज कुरान खुद को कहता है फेक मार्शल आसिम मुनीर। मुझे याद है शियाज गए थे उनके पास जब ईरान में लोग मारे जा रहे थे, तो वो काफी विवादित उनका रिस्पांस था। तो उन्होंने कहा था जिन शियाज को बहुत चिंता हो रही है वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं। तो ये उनकी अप्रोच है। और जहां तक मुसलमानों की बात करें तो जो बलोच हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या जो पठान है केपीके में वो मुसलमान नहीं है? क्या सिंध मुसलमान नहीं है? तो आई थिंक पाकिस्तान कम से कम अपने मुस्लिम कार्ड को लेकर तो बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोज हो चुका है। अभी आप मुझे तब से काफी देर से बताने की कोशिश कर रहे थे कि मांगे क्या है। सर प्लीज गो अहेड, आई हैड इंटरप्टेड यू अ कपल ऑफ देखिए टाइम्स, देखिए, अपॉलजीज इसको अबाउट दैट। मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में, बड़े सिंपल, 38 मांगे हैं टोटल मिलाकर। हाँ जी। ऐसा पाकिस्तान का ऑफिशियल क्लेम है कि उसमें से 34 मान ली गई है, ऐसा उनका क्लेम है। मैं कह रहा हूं जब 34 ही मांग ली, बाकी भी 4 मांग लो यार। क्या मांगा उन्होंने? जो मेन बात है, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मांगा कि हमारे को आटा चाहिए। हम्म। बहुत बड़ी डिमांड, इमेजिन ग्रेन्स। करो। उन्होंने बोला हमें हमें जॉब चाहिए, ठीक है ना, और हमें बिजली चाहिए। चलिए मैं 2 सेकंड के लिए मानता हूं पाकिस्तान ने, क्योंकि वो प्रूव कर देंगे आपके सामने कि 3100 मन का जो आटा है, उन्होंने कहा चलो सब्सिडी दे दो इन लोगों को, और 2000 कर दिया उन्होंने। ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है भाई, 2000 कर दिया 1 मन आटा। और इसी तरह उन्होंने बिजली जो 37 रुपए वाली है
वो उन्होंने बोला आपको 6 रुपए की और 9 रुपए की मिलेगी एज पर द यूनिट, जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ते जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूं ये भी बड़ी अच्छी सी जेन्युइन बात है कि आपने तो कर दी डिमांड पूरी, लेकिन बिजली दी क्यों नहीं? आटा अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। 4000 मेगावाट बनाने वाला पीओके, 4 मेगावाट उसको बिजली क्यों नहीं मिलती? वो बिजली इस्लामाबाद और कराची जाती है, उसका जो बचा हुआ है वो मेन ग्रिड में डालकर भेज देते हैं। उसके बाद जब आएगी बची हुई तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। 16-16 घंटे का ब्लैकआउट क्यों है? चलिए मतलब कोई गलत ना ले ले कि मैंने 4 वॉट बोला है, तो 4 वॉट से मेरा मतलब ये है कि 16 घंटे का ब्लैकआउट क्यों है? ये जो इंटरनेट बंद कर रखा है, ये ह्यूमैनिटी के लिए बंद कर रखा है आपने पिछले 17 दिन से, क्योंकि वो उनकी डिमांड इतनी गलत है। और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये अभी नहीं बैन कर दे कोई बड़ी बात नहीं, आई डोंट माइंड। ये पाकिस्तान इतना ह्यूमैनिटेरियन हो जाए कि बैन कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। उनके उन 4 बंदों को टॉप टेररिस्ट डिक्लेयर कर कर 1.5 करोड़ रुपए का उनके सिर पर इनाम रखा गया। अब आप बता दीजिए भाई साहब, ये पिछले 17 दिन में ऐसा क्या टेररिज्म का एक्ट किया इन्होंने पाकिस्तान में कि ये टेररिस्ट हो गए? क्योंकि आप ये मुझे प्रूव कर दीजिए, मैं भी कहूंगा उन्हें मरवा दो, क्योंकि टेररिस्ट कहीं पर भी हो उसका एक ही अंजाम होना चाहिए कि वो मरना चाहिए। 2022 और 23 से ये चारों बंदे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बंदे, तब से लेकर अब तक टेररिस्ट आपने डिक्लेयर नहीं किए। इस बार थोड़ा प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो बोलिए टेररिस्ट है, इन्हें निकालो, इन्हें निकालना है, इनके ऊपर सर पर इनाम है। इन्होंने किसको मारा? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो सब कुछ जायज है। आपने भाई साहब इनको तो आप इनको नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है ना, और आप पीओजेके की आवाम के ऊपर गोली चला रहे हो। मेरे साथ किसी ने पाकिस्तान के उसने शो किया, उसने कहा जी आप भी तो पैलेट्स चलाते हो। मतलब आप सोचो, पैलेट वर्सेस बुलेट, गोली, बुलेट, या डिफरेंस नहीं मालूम है? नहीं डिफरेंस मालूम है, क्योंकि अब वो बेचारा बोले क्या, बोले आप भी तो चलाते हो। एंड बाय द वे सर, अब कहाँ पैलेट चलता है? अब क्या करो, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है इस बार पीओजेके पॉलिटिकली सप्रेस्ड हमेशा से था और है, ये तो एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। जीनोसाइड हो रहा था और अभी भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो इस बार फर्क आया है वो ये आया है कि पहली बार पीओजेके ये बोल रहा है कि आप हमें छोड़ दीजिए, आप निकलिए यहां से। अभी तक उतनी बड़ी आवाज उठकर नहीं आई है कि नहीं इंडिया आप हमें आकर बचाइए। वो बोल रहे हैं इंडिया का हमें सपोर्ट चाहिए। एंड मुझे लगता है इंडिया शुड बी वेरी क्लियर कि पीओजेके आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं वी वांट टू मर्ज विद इंडिया। आपके यहां से भी आवाज आनी चाहिए, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बोलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर बात आ जाती है। हमारा ईस्ट पाकिस्तान में सक्सेस इसलिए हुआ इंटरनेशनली कि हमने उसे ऑक्यूपाई नहीं किया, हमने उसे एक अलग कंट्री बनने दिया। इसलिए पूरी की पूरी इंटरनेशनल कमेटी चुप हो गई कि जनाब ये तो इंडिया ने बड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम किया। अदरवाइज ट्रेंड दुनिया में यह है कि उसके ऊपर कब्जा करो, और उसका एग्जाम्पल है आपके सामने। हमारे दोस्त हैं कौन क्या है वो सब एक तरफ कर दें, क्रीमिया के ऊपर फाइनली रशिया ने कब्जा किया। वेनेजुएला लेटेस्ट आपके सामने है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, आई एम दी प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हो गया? आपके सामने। So we have seen this in Greenland, statements about Greenland. जी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब स्टेज वो वाली है कि जहां ये कंप्लीट पीओजेके की आवाम को खुलकर डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट रहता है ना कि नहीं हम मुस्लिम भी हैं, तो हमारा वो मुस्लिम एफिलिएशन कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेल यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि आप मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के मुस्लिम के साथ ही
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मुसलमान बोलने से ही आपको खुशी मिलती है, तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। बट ये चॉइस एज अ हिंदुस्तान मैं किसी को नहीं दे सकता। ये जमीन मेरी थी, ये आवाम मेरी थी, इसको लेने का हक मेरे पास है। ये मेरा इंटरनल मामला है कि मेरे दो मुसलमान शायद सेटिस्फाइड हो या ना हो। बट ये तो वो वाली बात है ना, वो गिलगिट बाल्टिस्तान भी सेम क्लॉज में आता है कि भाई वो वाला एरिया क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कारोकरम क्यों आपको, आपका तो बढ़िया है कि आप लेते जाओ और चाइना को देते जाओ। पाकिस्तान को क्या, उसको तो अक्साई पैसे चिन। चाहिए ना। अक्साई चिन बिल्कुल एब्सोल्युटली हजारों किलोमीटर के ये एरियाज की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो अपने आप वाला मामला मुझे नहीं दिखता। भगवान करे अपने आप आ जाए जो लोग समझते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इट इज पॉसिबल कि कोई भी चीज अपने आप आए, नंबर वन। नंबर टू, ये जो लोगों के बीच में हमारे यहाँ काफी चला है, क्या हम वहां उसको मिलाकर करेंगे क्या? क्या 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 इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएगा? इट विल बी अ ड्रेन ऑन आवर इकोनॉमी। वेल, देयर आर ड्रेन्स ऑन इकोनॉमी इन मेनी फ्रंट्स, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर थोड़ी सी उम्र या टाइम हो जाए और सिर के बाल कम हो जाए, तो वो पटेल साहब ने बड़ा अच्छा सा कहा था, तो वही सिर थोड़ी ना कटवा दूंगा क्योंकि बाल नहीं है। See, that is how you have to treat your own country differently. So POJK इस समय बिल्कुल राइप है। गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, राइप, लेकिन मैं फिर भी इस्तेमाल कर रहा हूं, राइप है कि POJK डजंट वांट टू बी विद पाकिस्तान। मे बी कि अभी तक उन्होंने वो आवाज नहीं उठाई है कि हमें हिंदुस्तान से मिलना है, लेकिन एक आवाज उन्होंने ये उठानी जरूर शुरू कर दी है कि हमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए अपनी स्ट्रगल। बलूच बेचारा इतने दिन से मांग रहा है, आज से थोड़ी ना मांग रहा है बलूच। आप बलूच के सामने एक बार आंख मार दो कि चल भाई हम तेरे साथ हैं, देन यू सी द फन। बिकॉज यू नो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ये रही है, मैं और मेरे फौज और मेरे सरकार और मेरे कंट्री की, कि हम क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान बहुत जल्दी हो सोसाइटी, जाते हैं। हाँ, हम ह्यूमैनिटेरियन बहुत जल्दी हो जाते हैं और पाकिस्तान हर बात के लिए भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। आप देखिए, बायलेटरल इशू है मेरा और उसका पानी का, लेके आप यूएन में और UNHRC में कहीं भी चिल्लाते जा रहे हो, चिल्लाते रहो भाई। ऊपर से साइड में एक बंदा बोलता है, जिसका नाम वो बिलावल है, कि खून की नदी बह जाएगी। चल भाई तू खून की नदी बहा ले, एक बार देख ले पानी कैसे बहेगा खून की नदी में, मैं ये देखना चाहता हूँ। यार तरीके होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी डिमांड है इंडिया की, कंडेम टेररिज्म। जी सर। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे जी। नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इतना आसान तरीका है एक अकेली सिंगल डिमांड that we are not with terrorism. We will not tolerate terrorism against India. We will not initiate terrorism against India. इतनी सी तो बात है। दुनिया का तगमा लगा रखा है पाकिस्तान ने कि हाँ जी वो टेररिज्म करता है। ठीक है, यूएस उसको समय पर इस्तेमाल करने के लिए कभी चुप हो जाता है, कभी नहीं होता है। अदरवाइज FATF में मैंने तो डाला नहीं था उन्हें भाई। 150 कंट्री का FATF। आजकल वो लोग मेरे से पूछते हैं, नहीं जी आपके अग्रवाल साहब उसके वाइस चेयरमैन बन गए, क्या आप हमें फिर से डालोगे? मैंने कहा इसका मतलब आपको पूरा पूरा विश्वास है कि आप ये काम फिर से करोगे, कि आप टेरर फंडिंग करोगे? क्यों? क्योंकि ISI और पाकिस्तान का अगर वजूद, जैसे आपने भी कहा, है तो वो सिर्फ इंडिया एंटी सेंटिमेंट। भारत, इंडिया एंटी भारत, उसके ऊपर उनका सर्वाइव और तो उसी पर देने उनकी वाला तो उठती है है। सर, अमेरिका उन्हें मदद देने वाला है ना। कितना $30 बिलियन लिए उस MOU की एवज में, कितने। नहीं देखिए, ये इस तरह के काम पता है अमेरिका क्यों करता है? ये दिस इज द स्ट्रैटेजी भाई, हमें समझ आती है ऐसी बातें। ये वो इसलिए करता है कि पाकिस्तान, आपके यहाँ का टेररिज्म हमारे तरफ ना आए, इन अ वे बाइंग। चाहे वो दाएं ISIS का ले लीजिए, खरसान का ले लीजिए, इसका ले लीजिए, उसका ले लीजिए, लेकिन ये US की तरफ या US के कंट्रीज की तरफ ना आए।
और इसलिए आप देखते हैं कि काफी हद तक वो कम हुआ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग, पाकिस्तान इज प्लेइंग टू देयर ट्यून। उन्हें ये भी पता है, यूएस के पास मुझे अगर चिढ़ाने के लिए, ऐसा यूएस का सोच है, अगर वो मुझे चिढ़ाना चाहता है तो सीधी बात है कि वो जितना पाकिस्तान को पालता है, मेरे को थोड़ी चिढ़ तो होती है कि भाई एक तरफ आपका स्टैंडर्ड है एंटी टेररिज्म का, और टेररिज्म वाले को आप गोद में लेके खेल रहे हो, उसको आप पैसे दे रहे हो, उसको आप ये दे रहे हो, उसको ये। ट्रम्प साहब वही है जिन्होंने पिछले ट्रम्प में कहा था कि वी विल नॉट फंड द टेररिज्म पाकिस्तान, और पैसा आप नहीं बोलते दिया था। फेवरेट, और आप बोलते नहीं, फेवरेट फ्री फेवरेट तो मार्केट। होंगे क्योंकि इस समय काम निकल रहा है ना, तो हाँ आई डोंट माइंड वर्ड्स फेवरेट, माय for यू that नो matter he also गुड praised चैट। Indian prime minister, to be fair to him। तो इसलिए आई डोंट बोला। गेट मिसलेड, आई डोंट गेट हाँ आई मिसलेड डोंट। कि भाई हाँ माय ब्रेव प्राइम मिनिस्टर बोल दो, माय किलर प्राइम मिनिस्टर बोल दो। दीज आर ओनली डायलॉग, दीज आर स्लैंग्स, दीज आर वेस्टर्नाइज्ड स्लैंग्स, जो वी आई गेट इट। अंडरस्टैंड दैट। ऐसा नहीं है। जी अगर उसने बोल दिया कि हाँ जी इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी, दैट डजंट मीन कि मैं आपके 50% टेरिस का प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। दैट डजंट मीन कि आपके जी इंजन अगर आप डिले कर रहे हैं तो मैं दूसरी तरफ जाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपके एटीट्यूड की वजह से मुझे, यूएस के एटीट्यूड की वजह से मुझे आपका F-35 पसंद नहीं आ रहा, पहली बात। हम्म, दूसरा, हम्म, उससे भी बढ़िया, मैंने राफेल के लिए कर ली डील, अब 114 मैं बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेरे पास होगी। मैं मानता हूं अगले 2 साल में नहीं होगी, 10 साल में होगी। 10 साल बाद में ये जहाज दुनिया को एक्सपोर्ट करूंगा। ब्रह्मोस आपके सामने एग्जाम्पल है, पिनाका मिसाइल आपके सामने है। ऐसी कौन सी हमारा आकाश, आकाश तीर, ये 50 चीजें हैं इस समय हम्म, जिनके अंदर तकरीबन टोटल मिलाकर 23 कंट्रीज इंडिया में वेपन्स पर इंटरेस्ट दिखा रही है। क्यों? इट इज नॉट बिकॉज के हम कोई बहुत बड़े यूएस की तरह डीलर्स हैं। उन्हें मालूम है यहाँ रिलायबिलिटी है, यहाँ वॉर जी जी टेस्टिंग है, एक एक कंसिस्टेंसी है कि हम यूएस के कहने से शायद आपको स्पेयर्स नहीं देंगे, रिप्लेनिशमेंट नहीं देंगे। भाई यूएस के साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये भी तो है ना। जी। अब आपने अगर उसका ले लिया जीपीएस सिस्टम कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना, आपने ले तो लिया, उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो पार्शली ब्लॉक कर सकते हैं, वो पार्शली एरर डाल सकते हैं। सो दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग आकाश तीर काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम इंडिया के। चलिए जी, इंडिपेंडेंट है, और ये वो कंट्री है जो कि जनरली इंटरफेयर नहीं प्रूव करेगी। करती है, प्रूव जी जी। करती है कि वो नॉन अलाइंड थे, हैं, हम्म, एंड दे आर लाइकली टू रिमेन लाइक दैट। मैं ओन अप करूंगा कि हम जी अलाइनमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन हम सेलेक्टिवली करते हैं, नीड बेस्ड करते हैं, विन विन सिचुएशन के लिए करते हैं। मेरा और चाइना का अगर ट्रेड में अगर हमारा अलाइनमेंट है, वी आर नॉट एंटी चाइना ऑन ट्रेड, क्योंकि हमारे को करना हमारे लिए अच्छा है। क्या करें? मेरे को जीई का इंजन जो चाहिए वो यूएस से ही चाहिए, बट इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। मेरा ब्रह्मोस बन रहा है विद रशिया, बट दैट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यूएस। एंड आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज आर रियलाइजिंग कि अगर मैं रशिया का ऑयल भी खरीद रहा हूं उनके कहने के, मना करने के बावजूद खरीदा है अगर हमने एक टाइम पर, तो वेल देयर आर रीजंस फॉर इट। जी। आपने स्टार्ट किया, मैंने वो कर दिया। सेम गोस फॉर पीओजे के, आज नहीं तो कल। मुझे लगता है आपके साथ मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं बोलने की, इंटरनेशनली इंडिया शुड नाउ गो आउट। बंद करिए ये सोच कि नहीं हमारा बायलैटरल मामला है। व्हाट द हेल इज बायलैटरल? वो हर दूसरे दिन यूएन में बोलता है, वो यूएनएचआरसी में बोलता है। ये इमरान खान जिनको 12 मिनट बोलना था, 47 मिनट बोले थे, एक टाइम था 47 मिनट। न्यूयॉर्क में यूएनजीए में। तो आप बता दीजिए। तो फिर आई वाज मतलब देयर। ये जो हमने अपने आप को रोका हुआ है ना, किस बात के लिए? मतलब कौन सी मैंने ऐसी गुनाह कर रखा है कि मैं रेज नहीं करूंगा, वो करता रहेगा? कर भाई रेस, चल लेट अस डू इट। ट्रंप के सामने बैठो तब भी बोलो, पुतिन के सामने बोलो तब भी बैठो। यूएनएचआरसी की शुरुआत ये पीओजेके से करो, एंड पीओजेके से करो। ठीक भाई है। मेरा पार्ट है, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? जितने भी आपके जॉइंट डिक्लेरेशन, जो जो बायलैटरल विजिट्स में होते हैं, सब में उनसे डिमांड करो कि जी आप हमारी जेएनके पर ये डालिए कि वी सपोर्ट इंडिया ऑन जेएनके। मैं तो नहीं बोल रहा पीओजे के,
वी सपोर्ट ऑन JNK, बिकॉज JNK के ऊपर कोई डिस्प्यूट थोड़ी ना है। वो ठीक है, पाकिस्तान बोलता रहे कि JNK इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उसके बोलने से नहीं है। आई थिंक आपने जो पॉइंट मेरे को ट्रिगर कर दिया अनफॉर्चुनेटली इज कि POJK आपके पास अपने आप नहीं आ रहा, ये मेरी असेसमेंट है। और इसके ना आने का ब्लेम, इस ना आने की शर्म शायद मुझे उठानी पड़ेगी एज अ फौजी, कि इतनी स्ट्रॉन्ग फौज होते हुए भी मैं इस चीज को करके नहीं दिखा। चलिए ठीक है, आप पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिकल विल पर डाल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आवर लीडर्स थिंक अबाउट इट। और लेकिन एक बात साफ है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त POJK में चल रहे हैं वो रुकने चाहिए, बिकॉज वो जो सिटीजन्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडिया को आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र सिंह, इतनी स्पष्टता के साथ बात रखने के लिए सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।